अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे। और जी आप देख रहे होंगे आलू आलू। तो आज जी मौसम था बारिश का, बहुत मज़ेदार सा। तो मैंने कहा क्यों ना बच्चों की फेवरेट डिश आलू वाली रोटियां बनाई जाए। ये जी मैंने आधी देज की पानी की ले लिया, आलूओं को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट डिश है आलू वाली रोटियां। हमारी ट्रेडिशनल पराठे रोटियां बहुत मज़ेदार बनती हैं। तो जी आज मैंने कहा कि मैं बताऊं आपको कि मैं किस तरह आलू वाली रोटियां बनाती हूँ। हर घर में बनती हैं, हर किसी का थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीका होता है। तो कुछ आलू खाली बॉईल करके बनाते हैं, कुछ चिकन डालते हैं, कुछ नारदाना डालते हैं। तो आज जो मेरे घर में जिस तरह आलू वाली रोटियां बनती हैं, मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूंगी। साथ साथ जी मैं आलू वाली रोटियों का आटा गूंद के रखने लगी हूँ, तब तक आलू बॉयल हो रहे हैं। इसकी टिप ये है, या आलू वाली रोटियों के साथ हमेशा जो है ना आटे में ना नमक ज़रूर डालें। 1 से सवा चम्मच आपने आटे की क्वांटिटी के हिसाब से देख लें, उसी सूरत में ही रोटियां मज़े की बनती हैं। अगर आटा बिल्कुल फीका होगा ना तो रोटी भी मज़ेदार नहीं बनेगी, फीकी फीकी सी बनेगी। तो इसलिए रोटी मज़ेदार हो, इसके लिए आपको चाहिए कि उसमें नमक ज़रूर ऐड करें। मैं इसको अब गूंद के थोड़ी देर के लिए गो के रख दूँगी। ये जी देखिए मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इनको किसी ट्रे वगैरह में निकालूंगी और फिर थोड़ी सी इनको हवा लगने दूंगी और फिर ना इसको मैं छिलके उतार लूँगी। वैसे तो इसको पहले से काट कर भी बॉईल कर सकते हैं, पर उनसे आलूओं में थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर था। ये जी मैंने आलू बॉईल करके इनको मैश कर लिया था। इसमें मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून लिया है। सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है और थोड़ा सा धनिया मैं काट के वॉश करके डाल ली है। और प्याज जो है इसमें इस तरह बारीक चॉप करके डाला है। मैंने चॉपर में चॉप किया, वो इजीली चॉप हो जाता है। और ये इसमें कुछ लोग अनारदाना भी डालते हैं, अगर अनारदाना डालना चाहें तो आप अनारदाना डाल सकते हैं। दोस्तों ये मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। जितने छोटा पेड़ा लेंगे उतनी रोटी क्रिस्पी बनेगी। 2 पेड़े मैंने बना लिए। इन 2 पेड़ों की मैं रोटी बनाऊंगी। चूल्हे पे मैंने उसको तवे को रख दिया गरम होने के लिए, ताकि अच्छी तरह से गरम हो जाए तवा। अब मैं ये रोटी को बेलूँगी, दोनों रोटियों को। ये देखें जी, ऐसे ऐसे रोटियों को बेल लेना। एक ये मैंने बेली है, इसी तरह इसको भी कर लेना और इसके ऊपर खुशका लगा देना, ताकि वो जो पीठी है ना वो इसके साथ ज़्यादा चिपके नहीं। ये देखिए जितनी अच्छी ये बेली जाएगी और जितना छोटा पेड़ा होगा उतनी रोटी क्रिस्पी बनेगी। ये जी मैंने इसके ऊपर पीठी डाल ली है, थोड़ा सा इसके ऊपर खुशका स्प्रेड कर देंगे। और फिर ये जो दूसरा पार्ट आपने बेला हुआ है ना, उसको थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे नीचे वाली रोटी की निस्बत, और फिर इसको ना इस तरह कर लेंगे। जो पीठी की क्वांटिटी है ना वो आप अपने हिसाब से ले लें, बच्चों के लिए बना रहे हैं या जो भी कम ज़्यादा खाता है उस हिसाब से इसको ले लेंगे। अब मैं इसको बेल के अच्छे तरीके से, ताकि ये चिपके ना, तो फिर मैं इसको तवे पे डाल दूँगी। ये जी इस तरह तवे पे रोटी डाल के इसके ऊपर घी डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा सेक लग जाए तो इसको पलटा लेंगे। इसी तरह हल्की नॉर्मल फ्लेम के ऊपर इसको रोटी को पकाएंगे ताकि क्रिस्पी सी रोटी तैयार हो जाए। ये देखें जी, इसको नॉर्मल फ्लेम पे बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, बस नॉर्मल सा घी डालना है और इसको अच्छे तरीके से कुक होने दें। लाल सी रोटी बनाएं, क्रिस्पी सी। तो ये मेरी भी रोटी पक रही है, फिर मैं इसको डिश आउट करके इसकी आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखें जी मज़ेदार सी क्रिस्पी क्रिस्पी रोटी तकरीबन फुल डन हो गई है। दोनों साइडों से मैंने इसको क्रिस्पी कर लिया। ये मेरी रोटी की फाइनल लुक है। इसको योगर्ट के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं।
जो जिसको पसंद है उस हिसाब से। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, कमेंट्स किया करें। अल्लाह हाफिज़।